आभा बेटी। नमस्ते मामा, कैसे हैं? बहुत अच्छे। ठाकुर साहब, आभा आइए। आभा, कैसे हैं आप पिताजी? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बैठो बेटा। नमस्ते मामा। सानिया कैसी है? पिताजी, सानिया अब तक सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। उसे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके पापा किसी भी बेटी की हालत ऐसी ही होगी। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। और राघव, माँ बाप का तो साया ही बहुत होता है बच्चों के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपके दामाद सिमरजीत ने आपकी बेटी स्वर्णलता के खिलाफ FIR लिखवाई है और उसने आरोप लगाया है कि आपकी बेटी स्वर्णलता अपने ससुराल से कुछ जेवर और नगद लेकर भाग गई है। आज तो तुम बच गई लता, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है आभा? मेरा सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। मैं इस बच्चे को जेल में जन्म नहीं देना चाहती, नहीं देना चाहती। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। वो आपको जेल नहीं ले जा सकती। घर केस हम जरूर जीतेंगे और समरजीत को उसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। आपको सिर्फ हमारी थोड़ी मदद करनी होगी। हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, उसका जवाब आप ठंडे दिमाग से सोच समझ के दीजिएगा। कुछ सवाल हैं जो पापा शायद आपसे ना पूछ पाए, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम आपसे पूछें। अब बताइए, बताइए असल में हुआ क्या था? जब तुम्हें इस भवन की नीलामी के बारे में पता ही था तो अपने पिताजी से कहकर 25 लाख और मंगवा लेती उस महाजन से। मुझे तुम्हारे पिताजी से जितनी मीठी मीठी बातें करनी थी मैं कर चुका हूँ। अभी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। उस डॉक्टर की रिपोर्ट से जिसने दीदी का इलाज किया था जब समरजीत ने उन पर हाथ उठाया था, और ये दीदी की शादी की तस्वीर। इसमें दीदी ने जो गहने पहने हैं वो वही हैं जो पिताजी ने उन्हें दिए थे, और इनमें से ही कुछ गहने लेकर वो घर आई थी। ये तो औरत का स्त्रीधन होता है ना पापा? बहुत बहुत बुरे दिन देखे हैं दीदी ने इस शादी में। बहुत कुछ सहा है समरजीत के हाथों। मैं समझ सकता हूँ बेटे, कैसा लगता है जब अपने इतने दुख सह लेते हैं।
और मैं ये भी जानता हूं कि लता की बातें सुनकर तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। मैंने तुम्हें वहां इसलिए भेजा क्योंकि जो सवाल तुम लता से कर सकती हो वो मैं अदालत में लता से सवाल नहीं कर सकता। कुछ ऐसी बातें होती, अच्छी घर की लड़कियां ये सवाल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम समरजीत के खिलाफ फोटोग्राफ और रिपोर्ट ले आए। अब समरजीत को कोई नहीं बचा सकता, उसे अपनी किए की सजा जरूर मिलेगी। आभा, कैसी हैं दीदी? क्या कहा उन्होंने? बहुत परेशान है। सच करण, कुछ लोग भूल जाते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति का आधा अंग। जो लोग अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते, उन्हें अपना आधा हिस्सा नहीं मानते, वो लोग पति कहलाने के लायक ही नहीं होते। ऐसे लोगों को जीवन साथी का मतलब ही नहीं पता। और माता पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि पति देवता होते हैं, पर अगर पति देवता क्या इंसानों जैसा भी व्यवहार न करे तो बेचारी लड़की कहाँ जाए? अब लता दीदी को देखो, उन्होंने अपने आप को समरजीत पे न्यौछावर कर दिया और उन्हें बदले में क्या मिला? समरजीत ने उन्हें इतना दुख दिया, इतना जुल्म किया उन पर और मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। कभी कभी हमारा मन करता है कि हम एक एक आंसू का बदला ले समरजीत से। बस मन मेरा भी वही करता है आभा, कि समरजीत जैसे बदतमीज इंसान का मुंह काला करके उसे जूतों का हार पहना के बीच चौराहे पे खड़ा कर लो। लेकिन हर चीज पे हमारा बस नहीं होता। करण पापा केस जीतेंगे और समरजीत को उसके किए की सजा मिलेगी ना? हाँ आभा, पापा केस जरूर जीतेंगे। और जब हम सब हैं लता दीदी के साथ, तो दीदी को डरने की क्या जरूरत है? आभा, मैं तो कब से अपना सामान पैक करके बैठा हूं। जानता था ना तुम्हारा बुलावा आएगा, मगर इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं सोचा था। मुबारक हो संस्कार, कांग्रेट्स। अब तुम अपना खेल और भी आसानी से खेल सकते हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।